राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस बनाना बताएँगे। इसी के साथ ही हमने इसमें ये हुड बनाई है जिससे आपकी कैप खोएगी नहीं। ये हमने 3 नंबर लड्डू गोपाल को पहनाई है इसलिए थोड़ी-सी बड़ी है और 4 और 5 को एकदम फिक्स आएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। ड्रेस बनाना बताएँगे। तो देखिए उसके लिए हमने ये 11 नंबर सिलाई ली है और ये गुल्ले वाली ऊन ली है पर्पल और पिंक कलर की। आपके पास जो भी कलर हो आप वो ले सकते हैं। अब हम इस कलर से फंदे डालेंगे, तो फंदे हम इस तरह से डालेंगे, सिलाई को ऐसे पैर में फँसाएँगे जिससे हमारे दोनों हाथ फ्री रहें और इस तरह से फंदे डालेंगे। ऊन को सिलाई के नीचे रखेंगे और इस तरह से निकालेंगे। एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसमें हम 16 फंदे डाल लेते हैं। देखिए इसमें हमने 16 फंदे डाल लिए हैं। तो पहली सिलाई हम इस तरह से उल्टी-उल्टी बुनेंगे। ये जो धागा है इसे भी लगाएंगे, 3-4 फंदों तक लगाएंगे, उसके बाद इसे हम कट कर देंगे और इसे नॉर्मली ऐसे उल्टा-उल्टा बुनेंगे इस तरह से। एकदम से इस धागे को इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि फंदे निकलने का वो रहता है डर, नहीं तो फंदे वहाँ से निकल जाएंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। और ये पूरी सिलाई हम इसी तरह बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई पूरी हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। पहली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम दूसरी सिलाई पर हैं। तो पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे और बीच के सभी फंदों पे फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम जाली बनाएंगे। तो इस तरह से रखेंगे धागा अपनी तरफ और जैसे सीधा बुनते हैं उस तरह से बुनेंगे। देखिए इस तरह से जाली भी बन जाएगी और एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ऐसे बुनेंगे। ऐसे ही हमें बीच के सभी फंदे बुनने हैं। पहला फंदा और लास्ट का फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। बीच के सभी फंदे हम डबल कर लेते हैं। देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। पहला फंदा लास्ट का फंदा उल्टा बुना है, बीच के सभी फंदों पर जाली बनाई है जिससे फंदे डबल हो गए हैं। अब उल्टे तरफ आ गए हैं तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई हम बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो सीधे तरफ से भी हम इसे ऐसे पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसमें सीधे तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। हम इसके उल्टे तरफ हैं तो उल्टे तरफ से ऊन चेंज करेंगे। इसमें अब हम पिंक कलर की ऊन लगाएंगे और इसे ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। साथ में ये छोटा वाला धागा भी लगाते जाएंगे। अगर आपको नॉट लगानी है तो फिर नॉट लगा लें इस तरह से और इसे ऐसे ही पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई भी हम पूरी बुन लेते हैं। इसमें देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी पिंक से बुन ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो इधर से भी इसे हम ऐसे पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए सीधे तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब हम उल्टे तरफ हैं तो अब हम इसमें पर्पल कलर की ऊन लगाएंगे और इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और सीधे तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। इसमें हमें 2 सिलाई बुननी है। जैसे अभी हमने पिंक से 2 सिलाई बुनी है वैसे ही 2 सिलाई इससे बुननी है। तो चलिए 2 सिलाई हम बना लेते हैं। इसमें भी हमने 2 सिलाई बुन ली हैं। अब उल्टे तरफ है तो अब हम पिंक कलर की ऊन लगाएंगे और 2 सिलाई अब हम पिंक कलर की ऊन से बुनेंगे। उल्टे तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और सीधे तरफ से भी उल्टा। तो चलिए इसमें हम 2 सिलाई बुन लेते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। पिंक कलर से भी देखिए हमने 2 सिलाई बुन ली हैं। अब हम इसके उल्टे तरफ आ गए हैं तो उल्टे तरफ से इसमें पर्पल कलर की ऊन लगाएंगे और इसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो यहाँ हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले हम 2 फंदे ऐसे उल्टे बुनेंगे, 1 फंदा और 2 फंदा।
अब फंदे बढ़ाएंगे तो हम जाली नहीं बनाएंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ रखेंगे और इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे करेंगे, इसी फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे। एक फंदे को 2 बार बुनना है। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा और 2 फंदा। अब इस फंदे को 2 बार बुनेंगे, तो धागा ऐसे किया, एक बार इसे उल्टा बुना, धागा ऐसे किया, एक बार इसी को सीधा बुना। फिर से 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा, एक फंदे को 2 बार। तो चलिए इसी तरह ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदे को 2 बार बुनेंगे। देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। 2 फंदे उल्टे बुने हैं, फिर एक फंदे पे फंदा बढ़ाया है, मतलब एक फंदे को 2 बार बुना है, 2 उल्टे, एक फंदे को 2 बार बुना है। इस तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से अब हम इसमें पिंक कलर की ऊन लगाएंगे। अगर आपका एक फंदा एक आध इधर उधर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से अब इसमें पिंक कलर की ऊन लगाएंगे और इसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब सीधी तरफ है, सीधे तरफ से इसमें हम बाजू निकालेंगे। तो हमें इस तरह से डिवाइड करने हैं फंदे कि जितने इस साइड रहे फ्रंट में उतने इस साइड रहें, और बाजू के और दोनों फ्रंट के मिलाकर हमें बैक में रखने हैं। तो चलिए देखते हैं कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 फंदे हैं। अगर आपका फंदा एक आध कम ज़्यादा हो तो आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगा। अब इन्हें हमें 5 भागों में डिवाइड करना है। तो फ्रंट पर हम इधर 6 फंदे रखेंगे, तो 6 फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ बाजू के फंदे, तो हम फुल बाजू का बना रहे हैं, तो फंदों को हम सेफ्टी पिन में भर लेंगे। अभी हम इन फंदों को घटाएंगे नहीं। अगर हाफ बाजू का बनाते तो ये फंदे हम घटा देते। इसमें अब हम 8 फंदे इस तरह से भर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने ये बाजू के सेफ्टी पिन में भर लिए। इन्हें बाद में बुनेंगे। अब हम बैक के फंदे बुनेंगे। तो बैक में हम रखेंगे, ये हमने 1 2 3 4 5 6 6 निकाले हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे हैं। तो इधर भी हम 14 फंदे गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इधर बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे। तो बैक में हम बुनेंगे 12 फंदे। ठीक है, अगर कितने भी फंदे हों तो इसी तरह से आप डिवाइड कर लें, तो आराम से आप बाजू निकाल सकते हैं। इसे भी ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसे थोड़ा टाइट कर लेंगे फंदे को। 1 फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे हमने ये बैक के बुन लिए हैं। अब हम इसमें 8 फंदे सेफ्टी पिन में भर देंगे बाजू के। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे ये बाजू के भर दिए सेफ्टी पिन में। अब फ्रंट पर 6 फंदे हैं, तो 6 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर आपको इस तरह से फंदे डिवाइड करना आ जाएगा तो आप किसी भी साइज की ड्रेस या इस तरह से चोली बना सकते हैं। अब इसके उल्टे तरफ हैं,
तो उल्टे तरफ से इसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हम इसमें पिंक कलर की ही ऊन लगी रहने देंगे इस तरह से। तो चलिए बुन लेते हैं। सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब इसमें हम 4 सिलाई और बुनेंगे, 2 उल्टी तरफ से और 2 सीधी तरफ से, ऐसे उल्टी उल्टी। तो चलिए इसमें हम 4 सिलाई और बना लेते हैं। ये इसकी पहली सिलाई है। देखिए इसमें हमने 4 सिलाई बुन ली हैं, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना है। अब हम इसके फंदे डबल करेंगे। तो पहला फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, जैसे हमने ऊपर बुना था। इसी फंदे को ऐसे सीधा बुना और इसे निकालेंगे नहीं फंदे को, ऐसे धागा करके इसी फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे रखेंगे, इसी फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदे को हमें 2 बार बुनना है इस तरह से। तो इसी तरह से हम ये बीच के सभी फंदे डबल कर लेंगे। तो चलिए बीच की सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। पहला फंदा और लास्ट का फंदा हमने उल्टा बुना है इस तरह से। देखिए ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। पहला फंदा, लास्ट का फंदा उल्टा बुना है और बीच के सभी फंदे हमने 2-2 बार बुने हैं। अब उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। इधर हमें कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो चलिए ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब इस तरह से सीधी तरफ आ गए हैं, तो फिर से फंदे डबल करेंगे। इसमें हम 2 फंदे ऐसे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा। एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक बार इसे उल्टा बुना, इसी को ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर से 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा। एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक बार ऐसे उल्टा बुनेंगे और इसी फंदे को एक बार ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा। एक फंदे को 2 बार बुनेंगे। इसी तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। 2 फंदे उल्टे बुने हैं और एक फंदे को 2 बार बुना है। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं, तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। बस इधर हम ऊन चेंज कर लेंगे, पर्पल कलर की ऊन लगा लेंगे। तो चलिए ये सिलाई भी हम ऐसे पूरे उल्टी उल्टी बुन लेते हैं, फिर बताएंगे आगे क्या करना है। उल्टे तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। अब सीधे तरफ है, तो सीधे तरफ से भी इसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। जब हम इसके उल्टे तरफ आएंगे तो ऊन चेंज कर लेंगे और 2 सिलाई फिर हम पिंक कलर की ऊन से बुनेंगे, 2 पर्पल से। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। देखिए हमने इसे इतना बना लिया है। इसमें देखिए 2-2 सिलाई बुनी है, 2 पर्पल से, 2 पिंक, 2 पर्पल, 2 पिंक और 2 पर्पल। 1 2 3 4 5 5 लाइनें आई हैं, यानी कि 10 सिलाई बुनी हैं उल्टे और सीधे दोनों तरफ से मिलाकर। अब पर्पल कलर की ऊन को कट कर दिया है। अब हम फंदे घटाएंगे। तो फंदे हम इस तरह से घटाएंगे, हम कंगूरा वाले फंदे घटा रहे हैं। अगर आपको सीधे घटाने हैं तो सीधे भी घटा सकते हैं। ऐसे 2 फंदे बुनेंगे हम, 2 फंदे बुने। अब यहीं से हम वापस आएंगे। अब इन्हीं 2 फंदों को फिर से बुनेंगे, एक फंदा और 2 फंदा। अब देखिए उल्टे तरफ आ गए हैं, उल्टे तरफ से शुरुआत की है, तो उल्टे तरफ से एक फंदा बढ़ जाएगा, बढ़ा लेंगे, 1 2 और एक फंदा यहाँ से 3 फंदे हो गए। फिर यहीं से वापस आएंगे, फिर से इन्हीं 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से हमें इसे उल्टा उल्टा बुनना है, 1 2 3 हो गए। फिर से वापस आएंगे। अब हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और 4। अब फिर से यहीं से वापस आएंगे, इन्हीं 4 फंदों को बुनेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब यहीं से वापस आएंगे। अब इन्हीं 5 फंदों को फिर से बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4
5 और 6 फंदे बुने। यहीं से वापस आएंगे, इन्हीं 6 फंदों को फिर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम 6 फंदे घटाएंगे। 6 फंदे बुन लिए हैं, अब इन्हें घटाएंगे। ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आया उसे इसी में लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए, जितने भी फंदे अभी हमने बुने हैं उन्हें हम इस तरह से घटा देंगे। ये देखिए, इस तरह से घटा दिया। अब एक फंदा बचा है, जैसे कि शुरू में था, तो एक फंदा हम यहाँ से बुन लेंगे। 2 फंदे हो गए। शुरुआत में 2 फंदे थे और 2 से 3 4 5 6 कर लिए, फिर उसके बाद घटाए थे। तो इसी प्रोसेस को दोहराते जाएंगे और इस तरह से फंदे घट जाएंगे और ऐसे कंगूरा बन जाएंगे। तो चलिए हम फंदे घटा लेते हैं। देखिए, इसके फंदे हमने घटा दिए हैं, इस तरह से ये बन गई है। अब हम इसमें बाजू बनाएंगे, तो ये फंदे हम सिलाई में भर लेंगे इस तरह से। आठ फंदे हैं ये देखिए, इस तरह से सिलाई में भर लिए हैं। अब इसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से। इधर अब हम पिंक कलर की ऊन लगाएंगे। इस छोटे वाले धागे को भी लगाते जाएंगे इस तरह से। इसे ज़्यादा टाइट नहीं बुनना है। इधर से भी अब हम इसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है। इधर अगर आप दूसरे कलर की ऊन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हम इस पिंक कलर की ऊन से बुनेंगे दोनों तरफ से इसे ऐसे ही। ये इसकी तीसरी सिलाई है। तो चलिए हम बुन लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। इसमें हमने 5 सिलाई बुनी है। अब 6वीं सिलाई पर हम फंदे घटाएंगे। तो फंदे ऐसे घटाएंगे, 1 फंदा 2 फंदा, 2 फंदे बुने। यहीं से हम वापस आएंगे, 1 फंदा 2 फंदा, फिर यहीं से वापस आएंगे। अब 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3 फंदे बुने। यहीं से वापस आएंगे, इन्हीं 3 फंदों को हम फिर से बुनेंगे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों को हम घटा देंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आएगा इसे मिलेंगे और इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। 1 फंदा बचा, अब यहाँ से 1 फंदा फिर से बुनेंगे। यहीं से वापस आएंगे, 1 फंदा 2 फंदा, कम कम फंदे हैं तो हम कम कम बुनते हुए घटाएंगे। 1 फंदा और बुन लेंगे, 1 2 और 3 फंदे हो गए हैं। यहीं से वापस आएंगे, अब इन्हीं 3 फंदों को फिर से बुनेंगे, 1 2 3। अब फिर से 3 फंदे हम घटा देंगे, 2 और फिर 2, फिर से 3 फंदे बुनेंगे हम। पहले 1 बुना, यहीं से वापस आए,
फिर से इन्हीं 3 फंदों को बुनेंगे, सॉरी 2 फंदों को, 1 फंदा 2 फंदा। अब हम सीधे तरफ हैं तो अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 फंदा 2 फंदा और 3 फंदा। यहीं से वापस आएंगे, इन्हीं 3 फंदों को फिर से बुनेंगे, 1 2 और 3। अब सीधे तरफ से फिर से घटा देंगे 3 फंदों को, ऐसे 2 फंदे बुने, फिर इसे इसमें लिया और इसे भी घटा दिया, 1 फंदा ये और 1 फंदा ये। लास्ट में हम 2 फंदे बुनेंगे और 2 फंदों को घटा देंगे। उल्टे तरफ से इन्हीं 2 को बुनेंगे, 1 फंदा 2 फंदा। अब सीधे तरफ आ गए हैं तो सीधे तरफ से भी इन्हें घटा देंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इधर अब हम धागा कट करेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे, नॉट लग जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने बाजू बना ली है। इसको ऐसे करेंगे अंदर की तरफ, ये जो धागा है इसी से हम इसमें इधर ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही अब हम दूसरी बाजू बनाएंगे। देखिए इसके फंदे घटा दिए हैं और बाजू भी सिल दी है। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन गई है। अब इसमें हम कैप बनाएंगे, तो कैप हम इसी में बनाएंगे, अलग से नहीं बनाएंगे। इसमें हमने 16 फंदे डाले थे, तो 16 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे, बिल्कुल किनारी से उठाने हैं, इस तरह से। 1 फंदा, 16 की जगह 15 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5 6। तो चलिए इसमें हम 16 फंदे उठा लेते हैं। देखिए इसमें हमने 15 फंदे उठा लिए हैं। अब इसे इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे, दोनों तरफ से ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो चलिए इसे हम बुन लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। देखिए इसे हमने इतना बुन लिया है, 1 2 3 4 5 5 लाइनें आई हैं, तो 10 सिलाई बुनी हैं। अब इसके फंदे घटाएंगे, तो फंदे ऐसे घटाएंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, जो फंदा आएगा इसमें लेंगे, फिर से इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह ये सारे फंदे हम घटा देंगे। देखिए इस तरह से। चलिए तो ये सभी फंदे हम घटा देते हैं। देखिए फंदे घटा दिए हैं। धागा थोड़ा हम बड़ा ही काटेंगे क्योंकि इसी से हम सिलाई लगाएंगे। इसको इसके अंदर से निकालेंगे जिससे नॉट लग जाएगी। अब इसको सुई में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके ठाकुर जी का सिर थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसमें और सिलाई बुन लें। इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसको ऐसे उल्टा करके। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इसमें सिलाई लगा ली है, इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ड्रेस बन गई है। ये 4 और 5 को आराम से आ जाएगी। हमारे पास 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल नहीं है, तो हम 3 को पहना के दिखा देते हैं। देखिए ये 3 नंबर लड्डू गोपाल को पहना के दिखा रहे हैं, तो थोड़ी सी बड़ी है। अगर आपको 3 के लिए बनाना है तो इसमें 14 फंदे डालें। हमने इसमें 16 फंदे डाले थे। इस तरह से ये देखिए चारों तरफ से इस तरह कवर हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो कहीं से भी सर्दी नहीं लगेगी। ये देखिए इस तरह से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।